दिवाली पर बैक टू बैक दो खराब फिल्में देखी थी। सोचा था इस साल जितनी बुरी बीतनी थी बीत चुकी है। लगता नहीं था कि सिंघम अगेन से भी खराब कोई फिल्म देखने को मिलेगी, लेकिन फिर सूर्या कंगवा लेकर आए और बोले होल्ड माय गंडासा, और यूं नवंबर की फुल वाट लग गई। कायदे से इतना बचाकर मुझे कंगवा नाम की इस तबाही का रिव्यू बंद कर देना चाहिए, लेकिन मेरे शिक्षकों ने कभी कहा था कि कुछ पसंद आने की वजह बताओ ना बताओ, ना पसंद आने की वजह है जरूर बताना। तो उनकी आज्ञा पर बलिहारी जाते हुए पेश है साल की सबसे खराब फिल्म कंगवा का रिलायबल रिव्यू। आगे कहानी के थोड़े से स्पॉयलर्स होंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे मेरी सलाह यही है कि कोई इस फिल्म का अगर फुल स्पॉइलर भी दे दे तो ले लेना, उसमें फायदा ही है। कंगवा फिल्म दो टाइमलाइंस में चलती है, ये तो हम सबको ट्रेलर देखकर पता चल ही गया था। दो कहानियों में से एक 1070 में घटित हो रही है और एक 2024 में। मॉडर्न वर्ल्ड में फ्रांसिस नाम का एक बाउंटी हंटर, उसका दोस्त कोल्ट और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एंजेला मिलकर अतार्किक गदर मचाए हुए हैं। वो उन क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करते हैं जिन्हें पुलिस भी नहीं पकड़ पाती। एक क्रिमिनल को पकड़ने की आपाधापी में फ्रांसिस एक बच्चे से टकरा जाता है जो उसके पिछले जन्म से किसी तरह से कनेक्टेड है। किस तरह, ये बताने के लिए फिल्म आपको 954 साल पीछे 1070 में ले जाती है। अब यहाँ 5 द्वीप हैं जिनमें से 2 आपस में लड़ रहे हैं। फिर फिल्म में रोमांस भी है जो शुरू में दिखने के बाद फिर से आना ही भूल गए। तो इन 2 द्वीपों में वर्चस्व और बदले की जो जंग हो रही है उसी को आपने 2.5 घंटे झेलना है। फिल्म की शुरुआत में मॉडर्न वर्ल्ड में सूर्या, दिशा और योगी बाबू की अजीब हरकतें देखकर आप सोचते हैं भूतकाल में चलो यार, वहां कुछ अच्छा दिखेगा। फिर 954 साल पीछे जाने पर आपको मिलता है चीखों का साम्राज्य। पूरी फिल्म चीख चिल्लाहट का मेला है, अखिल भारतीय गला फाड़ चिल्लाओ सम्मेलन है। हर कोई चीख रहा है इसमें, क्या हीरो, क्या विलन, साइड के छोटे बड़े किरदार, मरने वाले, मारने वाले, जंगल, पेड़ पौधे, यहां तक कि चील कौवे तक चीख रहे हैं। इन चीखों से लाउड एक ही चीज है फिल्म में, इसका बीजीएम। सब कुछ इतना ओवर ड्रामेटिक, इतना बनावटी है कि फिल्म आधे घंटे की होते होते आप इरिटेट होने लगते हैं। हीरो का और विलन का भी इंट्रोडक्शन उस टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में दिया जाता है जिस पर अब तो ढेरों मीम तक बन गए हैं। कोई साइड किरदार आएगा और छाती पीट पीट कर बताएगा कि कैसे उनका भाई, मुखिया या सरदार वीरों का वीर है, तड़पती शमशीर है, गौतम नॉन गंभीर है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर कुछ समय बाद दूसरी पार्टी का कोई बेचैन योद्धा पैर पटक पटक कर बताएगा कि कैसे उनके मुखिया का पूरे ब्रह्मांड में जलवा है, वो शांति काल में बलवा है, गोभी का हलवा है, इत्यादि इत्यादि। बक रहा हूं जुनी में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। आपकी समझ में आ तो रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूं? ना भी आ रहा हूं तो लोड नहीं लेना भाई। इंट्रोडक्शन को सरवाइव करके आप किसी तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको चैन की घड़ी नसीब हो तो लानत है कंगवा के कबीले पर। हर 5 मिनट में कोई कहता है युद्ध का आरंभ करो, इसकी बलि चढ़ा दो, उसका सर काट दो, इसे जिंदा जला दो, तेरे खून से स्नान करूंगा, और पता नहीं कैसी कैसी विभत्स बातें। फिल्म में बस एक डायलॉग ऐसा था जिसने मेरे दिल को छू लिया। वो पता नहीं कौन सा किरदार था जिसने कहा, तुमने अपना सारा सम्मान खो दिया है। एग्जैक्टली यही इस फिल्म का कायदे का रिव्यू है। एक वक्त के बाद आप परवाह करना बंद कर देते हैं कि कौन मर रहा है, कौन किसे मार रहा है, किसका मकसद क्या है, किसको किससे बदला लेना है, वगैरह वगैरह। फिल्म में सूर्या समेत तमाम किरदार अजीब तरह से बिहेव करते हैं, हमेशा ओवर द टॉप रहते हैं। फिल्म का अगर कोई एक पक्ष दुरुस्त है तो वो है विजुअल्स। सिनेमाटोग्राफी टॉप क्लास की है और कई दृश्य बेहद सुंदर लगते हैं, लेकिन तभी तक जब तक कोई किरदार बोल न पड़े। किसी ने मुंह खोला नहीं कि सारी खूबसूरती की लंका लग जाती है। फिल्म में हैवी सीजीआई है, कुछ दृश्यों में ठीक तो लगता है, लेकिन कहीं कहीं तो बेहद बचकाना है। मगरमच्छ मारने वाले एक सीन में मगरमच्छ इतना नकली लगा है कि उससे अच्छा तो 80s की फिल्मों में दिख जाता था। सूर्या की फिल्मोग्राफी में कई उम्दा फिल्में हैं। उन्होंने दर्जनों बार कुछ नया ट्राई किया है और ज्यादातर बार कामयाब भी हुए हैं। उनके बाद उनको कॉपी करके कईयों के करियर चमक गए, लेकिन अफसोस इस बार वो भी चूक गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, उन्होंने अपनी जान लगा दी है। पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर है और वो उसे लगातार खींचते रहते हैं, लेकिन बेजान मुर्दा कोई कितना ढो सकता है। फिल्म में स्क्रिप्ट नाम की जान तो है ही नहीं। कोई ट्रैक, कोई प्लॉट ट्विस्ट कन्विंस नहीं करता। ऊपर से कुछ एक सीन अच्छे बन भी सकते थे तो वो भी शोर शराबे की बलि चढ़ गए। रही बात बॉबी देओल की, तो उनके बारे में इतना ही कि वो एनिमल में 2 कदम आगे आए थे तो इसमें 10 कदम पीछे चले गए हैं।
दिशा पाटनी और योगी बाबू महज फिलर के तौर पर है और जितना भी उन्हें स्क्रीन टाइम मिला है उतना फिल्म से एडिट ही कर देते तो फिल्म थोड़ी छोटी हो जाती और दर्शकों पर रहम होता। फिल्म में एक बड़े एक्टर का डबल कैमियो भी है और सीक्वल का वादा भी। दोनों ही चीजें एक्साइट नहीं करती। ये बात ये बताने के लिए काफी है कि कंगुआ कितना निराशाजनक प्रोडक्ट है। ऑन अ सीरियस नोट, इतनी मेहनत से, इतने एफर्ट से, इतना पैसा लगाकर बनाई गई किसी फिल्म की इतनी तीखी आलोचना करना बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, जज्बात में बहकर ईमान की बात करना तो नहीं बंद कर पाएंगे ना। और ईमान की बात यही है कि कंगुआ बहुत ही ज्यादा निराश करने वाली फिल्म है। पता नहीं किस बात के दम पर प्रोड्यूसर ज्ञानवेल राजा ने दावा किया था कि फिल्म 2000 करोड़ कमाएगी। गुड लक सर।